हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश। तो आज जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये आपका आईबीपीएस में, तो इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 13,217। तो पोस्ट नेम है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ये आपकी पोस्ट है जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो www.ibps.in से। नेक्स्ट आपकी इसमें इंपॉर्टेंट डेट आपकी क्या क्या रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हो 1 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025। ये आपकी ओपनिंग डेट है 1 सितंबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट है आपकी 21 सितंबर 2025। एप्लीकेशन फ़ीस सेम डेट है आपकी 1 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 के बीच आप कभी भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें आपका एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। यदि कोई अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करना चाहता है या मॉडिफाई करना चाहता है तो ये आप कर सकते हो 21 सितंबर 2025 के बाद में। इसके लिए आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा ये होगा आपका नवंबर दिसंबर 2025। नवंबर दिसंबर के मंथ में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्री का। मेंस आपका कंडक्ट होगा दिसंबर से फरवरी के बीच में। और जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, जो आपका फाइनल अलॉटमेंट आपका होगा ये होगा आपका फरवरी से मार्च में। तो मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है ये आएगा फरवरी टू मार्च के बीच में। नेक्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं आपका। तो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल की यहाँ पे 3 है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ये आपकी टोटल 4 टाइप्स ऑफ पोस्ट है। तो इसमें है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज द एग्जामिनेशन विल बी 2 tier। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 phase, प्रीलिमिनरी और मेन। तो ऑफिसर स्किल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए प्री होगा एंड मेंस होगा एंड फाइनल रिजल्ट आएगा। ये है आपका इसमें। नेक्स्ट है इसमें बट आपका जो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल फर्स्ट के है ये आपका 2 tier तो है। इसमें आपका प्री होगा फिर मेंस होगा, फिर मेंस के बाद में इसमें आपका इंटरव्यू भी है। तो यहाँ रीड करते हैं। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड विल हैव टू अपेयर फॉर द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर ए कॉमन इंटरव्यू। तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट में आपका प्री देना है। प्री के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं वो आपके मेंस में क्वालिफाई करेंगे। मेंस के बाद आपके मेंस का जो रिजल्ट होगा उसमें से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये है आपके ऑफिसर स्केल फर्स्ट का प्रोसेस। नेक्स्ट आपका फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल सेकेंड एंड थर्ड में candidate will appear for single online examination and shortlisted candidate in the single online examination will subsequently be called for a common interview। तो ऑफिसर स्किल सेकंड एंड थर्ड में एक सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इसमें से जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इनमें आपकी प्री और मेंस होंगे और सिर्फ आपका ऑफिस स्केल फर्स्ट एग्जामिनेशन है, इसमें आपका प्री है, मेंस है और आपका इंटरव्यू है। अदरवाइज ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड में सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और उसके बाद इंटरव्यू है। नेक्स्ट अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या रहनी है। सबसे पहले है आपकी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर डिग्री। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। जिसके पास डिग्री है वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए। ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए भी सिमिलरली यही है, जिसके पास बैचलर डिग्री होगी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है।
नेक्स्ट है आपका ऑफिसर स्किल सेकंड, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए और डिग्री के सेम इक्विवेलेंट आपके पास कोई अनदर डिग्री है उसमें आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है आपका 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यह आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब ये हो गया आपने जो डिग्री कंप्लीट की है उसके बाद आपने इन फील्ड्स में 2 साल के लिए जॉब की हो, यह है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए डिग्री के साथ साथ 2 साल के लिए। नेक्स्ट आपकी इसमें ऑफिसर स्किल सेकंड में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो इसके लिए आपको डिग्री चाहिए और डिग्री आपकी किन किन फील्ड्स में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, कम्युनिकेशंस में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इट्स इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ऑफिसर स्किल सेकंड है जिसमें आपकी पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर किसमें, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और साथ में इसके लिए क्या चाहिए, 1 ईयर इन द रिलेवेंट फील्ड में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसमें आपके लिए 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। और साथ में आपको डिज़ायरेबल यहाँ पे क्या है, इसमें आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए लैंग्वेज में, ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP, इनमें से आपका किसी में भी आपकी लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आपकी चार्टेड अकाउंटेंट। इसके लिए सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री चाहिए और 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी आपका यहाँ पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज या MBA किया होना चाहिए, साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA इन मार्केटिंग में होना चाहिए और 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर में आपकी डिग्री होनी चाहिए इन डिपार्टमेंट्स में और 2 ईयर का यहाँ पे फील्ड का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए जो सीनियर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस आपकी क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले जो ऑफिसर स्किल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए 175 रुपये चार्ज है, 175 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी। SC ST और फिजिकल PBD कैंडिडेट्स के लिए, PBD कैंडिडेट्स में मतलब हो गया पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, साथ में और बाकी जितने भी यहाँ पे ऑल अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस है 850 रुपये। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी सिमिलर आपका यहाँ पे क्या है 175 रुपये फीस रहेगी। किनके लिए, SC ST PBD ESM मीन्स हो गया आपका एक्स सर्विसमैन और DESM मीन्स हो गया डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। और 850 रुपये आपकी फ़ीस होगी फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ देखते हैं आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपका जो प्री एग्जाम होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, इसमें आपकी रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो टोटल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। प्रीलिमिनरी एग्जाम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी सेम आपका वही है। Candidates have to qualify in both the test by securing minimum cutoff marks। तो प्री के बाद आता है आपका मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन आपका होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में। इसमें आपकी रीजनिंग होगी, कंप्यूटर नॉलेज होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। आप हिंदी भी चूज कर सकते हो और यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश भी चूज कर, दोनों में से आपको एक चूज करनी होगी। उसके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40।
मैक्सिमम मार्क्स 40 और मिनट दिए जाएंगे आपको 30, दोनों में से एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200। सेम आपको ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए है। आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में ही प्री और मेंस एग्जाम है। दोनों में आपका प्री होगा जो क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट आपका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, जो आपका सिंगल लेवल का जो एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा, ये है आपका ऑफिसर स्किल सेकंड में एंड थर्ड में, जिसके लिए आपको क्या क्या होगा, जिसमें आपकी रीजनिंग होगी, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके क्वेश्चन आने हैं इसमें सिंगल लेवल एग्जामिनेशन में। ऑफिसर स्किल सेकंड स्पेशलिस्ट कैटर में आपका ये रहना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए कहा है आपका जो प्री का एग्जाम होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। जो मेन एग्जाम में जो आपके मार्क्स होंगे उन्हीं के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। For the post of officer scale first, marks obtained only in the online main examination will be considered for shortlisting for interview and final merit list. ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए जो आपका प्री होगा यह सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसी के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। नेक्स्ट आपका फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए एंड थर्ड के लिए मार्क्स ऑब्टेन इन द सिंगल लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू फाइनल मेरिट लिस्टिंग। तो इसमें जो आपका सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसी से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी। तो ये है आपका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस IBPS एग्जाम के लिए जो आपका टोटल 13,217 पोर्ट्स के लिए है। इफ़ यू लाइक माई थैंक यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।